राजा साहब को 22 दिन तो मजीद मिल गए, इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ क्या होगा? क्या वाकई खत लिखा जाएगा या फिर राजा साहब भी नाअहलियत का शिकार होंगे? बकौल एतजाज अहसन साहब, अगर खत ना लिखा गया तो फिर उनका भी नाअहलियत हो सकती है। और इन 22 दिनों में पीपल्स पार्टी क्या सोच विचार करके कुछ अहम फैसला लेकर आएगी, इसी पे मजीद बात करेंगे। और हमारे खुसूसी तौर पर आज के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे हमारे बहुत ही मोहतरम बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, सेनेटर हैं, साबिक सदर रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, गिलानी साहब के वकील भी रहे और बड़ी ग्रिप है आपके जो मामलात है अदलिया के हवाले से। मुझे सिर्फ ये आज सबसे पहले तो आज हम राजा साहब को अगर डिस्कस कर ले, 22 दिन तो मिल गए, पार्टी का मौकिफ क्या होगा? इन 22 दिनों में मजीद सोच विचार की जाएगी, खत लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा? मेरे ख्याल में खत तो नहीं लिखा जाएगा। मेरे ख्याल में मेरी राय ये है कि कोई बहुत ही इनकलाबी यू टर्न ना हो पार्टी के ज़हन में, तो पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पार्टी का मौक़िफ़ ये है जो मैंने अदालत में सुप्रीम कोर्ट के रूबरू यूसुफ रज़ा की जानिब से पेश किया था, और वो ये है कि गुज़श्ता 500 साल जब से ये जदीद रियासत मारज़ वजूद में आई है कुर्रा अर्ज़ पे, कभी कोई एक मिसाल भी नहीं, कोई एक मिसाल भी नहीं जिसमें किसी एक रियासत ने अपने सरबराह मुमलिकत को किसी दूसरी रियासत की अदालत के सामने पेश किया हो, बल्कि कोई दूसरी रियासत किसी और रियासत के सरबराह मुमलिकत को उसकी अदालत ट्राई कर ही नहीं सकती, और ना ही मिसाल मिलती है कि किसी रियासत वज़ीर आज़म को बरतरफ भी किया गया हो। वज़ीर आज़म को बरतरफ करने की भी इस इशू पे भी गालिबन पहली मिसाल है, पर यह तो मिसाल बड़ी क्लियर है कि इसकी बिल्कुल नज़ीर मिलती ही नहीं है, और इतनी सॉवरेन इम्यूनिटी है और इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी एतबार से इतना सिविल और क्रिमिनल फौजदारी और दीवानी दोनों में, दोनों मामलात में इतना जामे किस्म का और वसी किस्म का इस्तिस्ना है सरबराह मुमलिकत को कि आप मजबूर एक लिहाज से इंटरनेशनल लॉ के तहत कर नहीं सकते वो वज़ीर आज़म को कि वो ख़त लिखें। तो ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी इस मौक़िफ़ से हटेगी नहीं। लेकिन ये अदालत नहीं कह रही कि आप खत लिखें। आज भी उन्होंने बड़ा क्लियर कट वज़ीर आज़म को कहा कि ये अपने लॉ मिनिस्टर आपके खड़े हैं फारूक नाइक साहब, इनको हुक्म दे दें। वज़ीर आज़म ने खुद से खत नहीं लिखा, आपने हुक्म देना है। खत तो पहले भी कयूम ने लिखा था, तो वो अदालत उसी को कह रही है कि उस खत को डिसऑन कर दें। पर पहले भी कयूम ने लिखा था, और उससे पहले खत फारूक चौधरी मोहम्मद फारूक ने लिखा था। खत लिखने का मामला जो है वो है फेडरल गवर्नमेंट खत लिखे कि ना लिखे। अब ये अदालत ने अपने पोजीशन को काफी चेंज किया है। अच्छा। यूसुफ रज़ा गिलानी के वक्त मैंने उनको दिखाया था, उनके ऑर्डर शीट पे लिखा है सो एज टू ओपन द स्विस केसेस अगेंस्ट मिस्टर आसिफ अली जरदारी, सो एज टू रियो, ये ऑर्डर शीट में लिखा हुआ है कि ये पर्पस है लेटर का जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने। अब वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं सिर्फ कि वो $60 मिलियन के लिए, ये गुरेज है। अच्छा। ये एक यकसर गुरेज है पहली पोजीशन से, और मैं नहीं समझता कि 7 जजों के फैसले से और 7 जजों के ऑब्जर्वेशन से 5 जज गुरेज कर सकते हैं। लेकिन अब आपको लग रहा है, इसका मतलब जो आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि अदालत 1 इंच अपने मौक़िफ़ से पीछे हटी, अदालत ने अगर लचक दिखाई इस इशू पे, अगर आपको ये लग रहा है इस वक्त? नहीं, लचक नहीं दिखाई, अदालत तो वही कह रही है कि वो कयूम का लेटर वापस लो। लेकिन आप कह रहे हैं ना, पहले अदालत ऐसा नहीं कह रही। नहीं, अदालत यही कह रही थी कयूम का, और उसका ये भी बता रही थी कि उसका असर क्या होगा, वो बता चुकी है अदालत, इन राइटिंग बता चुकी है, ऑन रिकॉर्ड बता चुकी है कि कयूम के लेटर का वापस लेने का असर ये होगा कि केसेस विल बी दोबारा खुल जाएंगे। सिर्फ अब कह रहे हैं कि हम केस खोलना नहीं चाहते, खत वापस लेना चाहते हैं। साथ में सर अदालत ये भी कह रही है, खोसा साहब के रिमार्क्स मुझे याद है, उन्होंने कहा कि हमारे भी काबिल एहतराम सदर साहब है, हम नहीं चाहते कि हमारे सदर की जग हसाई हो। तो फिर इस तरह के स्टेटमेंट्स जो रिमार्क्स दिए जाते हैं, इनका फिर मकसद क्या? खोसा साहब की जजमेंट पढ़े जो उन्होंने खलील जिब्रान को कोट किया है, बिल्कुल, और जो उन्होंने फिर अपने इरशादात फरमाए हैं नज़्म की सूरत में,
उससे उनको पता लग जाता है कि उनको कितना एहतराम है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का। मंजूर वसान साहब को मुझे अभी एक स्टेटमेंट याद है, टिकट्स चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी खत भी लिख दिया जाएगा, केयर टेकर सेटअप भी आ जाएगा, इलेक्शन भी वो डेट भी वो बता रहे हैं, उनको शायद कोई ख्वाब आया और जिसकी वो डेट भी वो बता रहे, तो खत लिख दिया जाएगा। क्या इतना आसान है? मेरे ख्याल में, मेरी राय जो है, अगर मेरा क्यास आप लेती हैं तो खत नहीं लिखा जाएगा जब तक कि आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत हैं। ये हमारा मौकफ है, ये पार्टी का मौकफ है। मेरा नहीं ख्याल पार्टी हटेगी, पर ये राजा साहब ने गवर्नमेंट फिर ने टाइम क्यों मांगा कि मुझे मजीद मोहलत दे दी जाए सोचने के लिए? तो फिर टाइम क्यों मांगा गया अगर मौकफ बड़ा वाज़ेह था? अशरफ का, चूंकि मैं वकील नहीं हूँ इसलिए मैं सर पार्टी के सीनियर रहनुमा है, पार्टी के सीनियर रहनुमा है, मुझे मालूम नहीं। टाइम, वैसे टाइम लेने के लिए टाइम मांग लिया होगा, टाइम तो उसको बड़ी अच्छा हुआ, अदालत ने 22 दिन दे दिए। मेरे वक्त में तो मुझे लंदन जाना था आसमा, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, और मैंने दरख्वास्त की थी 18 फरवरी को मुझे जाने दें और 22 फरवरी 23 फरवरी रख लें। नहीं, उन्होंने 21 फरवरी रखी, 18 फरवरी को मैं गया, 20 फरवरी को मैं वापस आया, एक दिन मिला। तो अब अगर अदालत 22 दिन दे रही है, फराख दिली कुछ दिखा रही है, तो मैं तो बड़ा खुश हूँ। बड़ी तो आपको फिर शायद गिला है कि आपके टाइम पे आपको टाइम नहीं दिया गया, मोहलत नहीं दी गई, राजा साहब को दे दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि सोचने का टाइम दें। सोचने का टाइम दें या जो भी टाइम दिया 22 दिन का, बड़ा अच्छा किया अदालत ने, ज़रा कुशादा दिली का इजहार किया है। मेरे वक्त में मुझे ये शिकवा ज़रूर है कि इतना नहीं था। अपील भी 2-3 दिन में, फिर इमरान खान की जो पिटिशन दाखिल हो गई, अब देखें एक फाइनल फैसला हो गया, 7 जजेस ने फाइनल फैसला कर दिया, डिस्क्वालीफाई नहीं किया। इमरान खान साहब ने अपील एक पिटिशन डाल दी, उसके तहत डिस्क्वालीफाई हुए हैं। डिस्क्वालीफाई मैंने नहीं कराया, मेरे फैसले के तहत नहीं हुआ, उस ट्रायल के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। वो पिटिशन 2 दिन में पिटिशन लग गई और उसमें सजा हो गई, नाअहली हो गई और 5 साल के लिए भी नाअहली हो गई। तो अब अगर अदालत धीमे चल रही है और कोई अदालत को भी एहसास है कि कोई रास्ता, अगर मिडिल ग्राउंड, वैसे मुझे मिडिल ग्राउंड नहीं नजर आ रहा आपको भी, लेकिन अदालत को अगर एहसास है कि मिडिल ग्राउंड होना चाहिए, कोई ढूंढना चाहिए, और ये कि पहले एक्सट्रीमिस्ट एक फैसला एक्सट्रीमिस्ट हो गया, इंतहाई हो गया, एक्सट्रीमिस्ट फैसला था, इंतहा हो गई। ये अदालत में जो इंतहाई फैसला हो सकता था कानून के तहत, वो किया गया, या कानून से हट के जो भी इंतहाई फैसला किया जा सकता था ना। देखें, उसको यूसुफ रजा को MNA से हटाया, यूसुफ रजा को वजारत उज़्मा से हटाया, यूसुफ रजा को कैद की सजा दी जो उसने काट ली, 30 सेकंड थी, तो चाहे 30 सेकंड पर कैद की सजा दी, और यूसुफ रजा को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। तो इससे ज्यादा तो अदालत नहीं कर सकती थी। इंतहाई वो आपको फैसला एक्सट्रीमिस्ट किस्म का एक फैसला लग रहा था, लेकिन जो 22 दिन की मोहलत दे दी गई, ये अब आखिरी मोहलत है, आखिरी मोहलत है ये। अब आपको आखिरी मोहलत, आपने कहा ना कुछ हो सकता है, ये भी टाइम गेन करने की कोशिश करें, तो ये आखिरी मोहलत दे दी गई इनको। मेरा देखें, आखिरी मोहलत तो नहीं, मोहलत तो फिर भी देनी पड़ेगी, क्योंकि फर्ज करें वो आके कहते हैं कि मैं खत नहीं लिख सकता, तो और इसकी वजह, तो उस पर बहस, उसको राजा परवेज अशरफ को असर नौ सुनना पड़ेगा ना। यूसुफ रजा की सजा राजा परवेज अशरफ पे ट्रांसफर तो नहीं हो सकती, ट्रायल तो फिर शुरू होगा, ट्रायल उस पर फर्ज जुर्म लगेगी, उसको मौका मिलेगा सफाई का, सो तारीखें तो पढ़ेंगी, आइंदा भी तारीखें पढ़ेंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अदालत कुशादा दिली से, फराख दिली के साथ राजा परवेज अशरफ को सुनेगी। और मजीद कितना अरसा सुनती जाएगी, ये अगर कुछ बता दें, कितना टाइम फ्रेम होगा, या फिर उनको भी फिर जल्दी जैसे इनको भी डेट्स दे दी गई थी, इनके साथ भी फिर चार्जशीट जब लगेगी इनके ये मैं नहीं कह सकता कि कितना टाइम लगेगा। टाइम महीनों में भी लग सकता है, हफ्तों में भी लग सकता है, दिनों में भी लग सकता है। ये तो अदालत के अपना फैसला है, अदालत ने जो करना है अपने तय, अपने तौर पे। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि मुझे लंदन में जाना था, तो मुझे 1 दिन का टाइम दिया गया, और मेरी बहुत पहले से कॉन्फ्रेंस है, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस थी, जिस पे
मुझे शिरकत करनी थी, बल्कि प्रिजाइड करना था। तो अब अगर अदालत ये सोच रही है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो फराख दिलाना आप कह रहे हैं कि इस वक्त वो मुजाहिरा कर रही है, अदालत सोच भी रही है। अगर मूड अच्छा चले, बड़ी अहम बात की एतजाज अहसन साहब का कहना है कि अगर मूड है अदालत का, तो देखते हैं कि अदालत का मूड इस हवाले से क्या होता है। 22 दिन में पीपल्स पार्टी का मूड क्या होगा, इस पे बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।